जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम वैशाख मास में अमावस्या में तिथि, समय और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। अमावस्या चंद्र मास के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन माना जाता है। इसके पश्चात चंद्र दर्शन के साथ ही शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है। धर्म, कर्म, स्नान, दान, तर्पण आदि के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। ग्रह दोष, विशेषकर काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि पर ज्योतिष उपाय किए जाते हैं। वैशाख हिंदू वर्ष का दूसरा माह होता है। मान्यता है कि इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस कारण वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। वैशाख अमावस्या को शनि जयंती या शनि अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन हमें शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन पर तेल, पुष्प, काले उड़द और काले तिल चढ़ाने चाहिए। पीपल के वृक्ष में सुबह सूर्य उदय से पहले जल चढ़ाना चाहिए और शाम को सूर्य ढलने के बाद दीपक अवश्य जलाना चाहिए। शनि दोष जो हम पर होता है उससे हमारे शनि दोष उतरता है। तो इस दिन शनि देव की पूजा करना बहुत महत्व है और उसका हमें बहुत बहुत फल मिलता है। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान का अधिक महत्व है, इसलिए हमें पवित्र सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं और गंगा यमुना में स्नान करने का हमें बहुत बहुत फल मिलता है। स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए हमें दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए और खुद भी सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना का बहुत महत्व है, इसलिए हमें विष्णु भगवान की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। वैशाख अमावस्या की व्रत कथा। एक ग्राम में धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। व्रत उपवास करते रहते थे। ऋषि मुनियों का आदर करते वे उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर लिया और सांसारिकता से विरक्त होकर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक जा पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितृ बहुत ही कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। तत्पश्चात धर्मवर्ण ने अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो जैसे धर्मवर्ण ने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई, वैसे ही हमें भी पिंडदान करना चाहिए। अपने पितरों की मुक्ति के लिए कार्य करने चाहिए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आइए अब हम जानते हैं वैशाख अमावस्या की तिथि व दिन। ज्योतिष के अनुसार इस दिन सौभाग्य और शोभन योग बन रहा है। शोभन योग को शुभ कार्य और यात्रा पर जाने के लिए शुभ माना गया है। वहीं दूसरी ओर सौभाग्य योग ऐसा योग है जिसमें शादी करना उत्तम माना जाता है। अमावस्या तिथि 30 अप्रैल 2022 शनिवार को पड़ेगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी रात 12:57 पर 30 अप्रैल को और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 1 मई रात 1:57 पर। तो दोस्तों, ये थी मेरी वैशाख अमावस्या की जानकारी।
प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।